इंग्लिश का चैप्टर, और चैप्टर ये एक पोएम है, और पोएम का नाम है द इकोइंग ग्रीन। ठीक है, इकोइंग ग्रीन का मतलब होता है जैसे एक हरा भरा मैदान जिसमें बहुत सी आवाज़ें आ रही है। तो यहाँ पे एक हरा भरा मैदान है, उसके बारे में बात की गई है, और ये पोएम लिखी है विलियम ब्लेक्स ने। उन्होंने यहाँ पे इस पोएम में बहुत सी साउंड्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे बेल्स की, बर्ड्स की और बच्चों की इनकी साउंड्स के बारे में बताया है, और जो स्प्रिंग की इमेजिनेशन भी किया है, स्प्रिंग के बारे में बताया है यहाँ पे कि कैसे स्प्रिंग आया हुआ है, और यहाँ पे बच्चे जो है आउटडोर खेलने आए हैं मैदान में, और जो यहाँ पे ओल्ड मैन बैठे हुए हैं वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं और बता रहे हैं कैसे वो चाइल्डहुड में अपने फ्रेंड के साथ खेला करते थे। और यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में बताते हैं कि कैसे बच्चे अब थक चुके हैं क्योंकि सूरज ढल चुका है, तो वो अपने मदर के पास जा रहे हैं और आराम करने के लिए, क्योंकि वो थक चुके हैं तो अब वो रेस्ट करने वाले हैं। तो ये इसकी पोएम में बताया हुआ है। तो अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो पोएम की फर्स्ट लाइन में इन्होंने कहा है द सन डस अराइज, यानी सूरज उग चुका है, एंड मेक द हैप्पी द स्काईज, और इसकी वजह से जो आसमान है वो बहुत ही खुश नज़र आ रहा है। एंड द मैरी बेल रिंग्स, जो चर्च की आवाज़ें हैं, चर्च की बेल है वो बज रही है, टू वेलकम द स्प्रिंग, यानी बसंत के मौसम को स्वागत करने के लिए चर्च की बेल्स जो है वो बज रही है। अब कहते हैं द स्काई लार्क एंड थ्रस, ये स्काई लार्क और थ्रस जो है दो बर्ड्स हैं जो कि पाई जाती हैं झाड़ियों में यानी बस में। सिंग लाउडर अराउंड, ये गाना गा रही हैं आसपास और इधर उधर घूम रही हैं। टू द बेल चीयरफुल साउंड, यानी जो बेल बज रही है उनके साथ जो है ये गाना गा रही हैं, आवाज़ें निकाल रही हैं और साउंड प्रोड्यूस कर रही है। वाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, हमारा खेल जो है या इस हरे मैदान में, इस हरे भरे मैदान में खेलते हुए देखा जा रहा है। अब वो कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में ओल्ड जॉन वाइट हेयर, यानी यहाँ पे एक ओल्ड बूढ़े आदमी की बात कर रही हैं जिसकी वाइट हेयर है। डस लाफ अवे केयर, मतलब वो हंस रहा है बिना किसी अपनी परवाह करे, मतलब कोई केयर नहीं है, मतलब किसी चीज़ की चिंता नहीं है और वो हंस रहे हैं। सिटिंग अंडर द ओक ट्री, यहाँ पे वो कहाँ बैठे हैं, एक ओक ट्री के नीचे बैठे हैं। अमंग द ओल्ड फोक, यानी अपने दूसरे बूढ़े साथियों के साथ। दे लाफ एट आवर प्ले, वो हमारे खेल पर हंस रहे हैं। एंड सून दे ऑल से, और जल्दी वो कहते हैं सच वेयर द जॉय वी ऑल आर गर्ल्स एंड बॉयज़ इन आवर योर टाइम वेयर सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन। और वो कहते हैं कि हम भी जो है इनकी तरह कभी हम भी ऐसे ही खेला करते थे, हम भी ऐसे ही खुश रहा करते थे जैसे ये बच्चे जैसे गर्ल्स और ये बॉयज़ हैं, और हमारे टाइम पर भी हम इस मैदान में खेलने आते थे और हमें भी देखा जाता था। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं टिल द लिटिल वंस वेरी, जैसे ही बच्चे जो है गेम खेलकर थक जाते हैं, नो मोर कैन बी मैरी, अब कहते हैं थक जाते हैं तो फिर खेलने का कोई मज़ा नहीं रहता। द सन डिसेंड, सूरज जो है ढल चुका है। एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारा खेल भी ख़त्म हो चुका है। राउंड द लैप ऑफ देयर मदर्स, मतलब अपनी मदर की उसमें जाकर, गोद में जाकर, मैनी सिस्टर एंड ब्रदर लाइक बर्ड इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट, यानी बड़े बहुत से जो सिस्टर भाई और बहन हैं ये क्या कर रहे हैं, अपनी मदर की लैप्स पे जाकर, मतलब अपनी मदर की गोद में जाकर रेस्ट कर रहे हैं, जैसे एक बर्ड्स जो है अपने घोंसले में रेस्ट करती है। एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन, अब स्पोर्ट और मतलब और जो है गेम खेलने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि अब डार्क ऑन दी डार्कन, क्योंकि अब रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। तो